और जो रावत जी बोल रहे हैं, अब किन कहाँ से बोल रहे हैं? सभी राजाओं को जो भर शासक थे, उनको सबको लिख के बोल रहे हैं कि नहीं ये बिजली पासी हैं, तो ये लाखन पासी, मतलब जो एक सिरे से बोलते चले जा रहे हैं, इनको अध्ययन करना चाहिए। मेरा किसी समाज से विद्वेष नहीं है, लेकिन जो तत्व बोल रहे हैं ये एकदम अनर्गल बोल रहे हैं। मैं इनकी बयान की निंदा भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि आप पहले साक्ष्यों का अध्ययन कर लें, जो प्रमाणित हो। ऐसे साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद आप बोलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के राजभर एक्सप्रेस में। आज हम आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ में राजभर समाज के काफ़ी जाने माने समाज सेवी डॉक्टर पंचम राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाज में हो रही जो एक्टिविटी, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में अगर कुछ समस्याएं हैं तो इस पे समाधान के लिए क्या क्या पेपर वर्क करना है, सारी समस्याओं के लिए समाज के साथ तन मन धन के साथ एक्टिव रहते हैं। और आज इसी बीच जैसा कि संसद में एक नया बयान आया है, अशोक कुमार रावत जी जो कि मिस्री के जो सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पासी बताया है, लाखन राजभर जी को पासी बताया है और बिजली राजभर जी को पासी बताया है। तो आइए हम इस विषय पे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो अशोक रावत जी ने पार्लियामेंट में बोला है, जितने भर राजा हैं जो प्रमाणिक अभिलेख में दर्ज है, उनको उन्होंने एक सिरे से बोलते चले गए कि ये पासी है, पासी है, पासी है। महाराजा सुहेलदेव जी की पासी बोला उन्होंने। मेरा कहना है, जो अभिलेख हैं, अभिलेखों के अनुसार इनको पहले अध्ययन करना चाहिए। इनके लेखकों ने लिखा है कहीं किन्हीं संसाधनों से, तो वो पासी लिख दिए। इनके जो हमारे समाज के जो लेखक रहे हैं, चाहे आचार्य शिवप्रसाद जी रहे हों, एम.बी. राजभर जी रहे हों, रामचंद्र राव जी रहे हों, इन लोगों ने जो तथ्य खोजा है रिकॉर्ड में, उसके अनुसार ये कह रहे हैं कि नहीं भर हैं। एक उदाहरण दूंगा। माननीय रावत जी के जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में, हमारे एम.बी. राजभर जी और रामचंद्र जी और अपने आचार्य जी, तमाम लोगों ने जो खोजा, और सरकार, ये इन लोगों ने तो लिखा है कि कितने इंग्लिश राइटरों ने लिखा है, महाराजा सुहेलदेव जी को भर लिखा है, कितने ये स्वदेशी लेखकों ने लिखा है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट गजटियर में क्या लिखा है, प्रोविंशियल गजटियर में क्या लिखा है। ये लोग तो अध्ययन करके अपना प्रूफ दिए हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ हम बता रहे हैं कि 26 दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी बहराइच के पत्र के क्रम में मैंने अनुरोध किया था, उन्होंने पत्र दिया, और उत्तर प्रदेश राजकीय लेखागार अभिलेखागार ने 26 दिसंबर 2024 को लिख करके डायरेक्टर कल्चर को दिया कि ये 3 और तो नहीं दिया, लेकिन 3 दिया है कि इनमें महाराजा सुहेलदेव को भर कहा गया है इन गजटियर में। 6 जनवरी को डायरेक्टर ने भेज दिया डीएम को कि इस पर निर्णय लिया जाए, लेकिन 6 जनवरी 2025 से अब तक जिलाधिकारी या शासन, जिला प्रशासन और शासन, किसी ने निर्णय नहीं लिया कि आखिर में अभिलेखागार का रिकॉर्ड सरकार का रिकॉर्ड होता है। उसी अभिलेखागार के रिकॉर्ड पे सुप्रीम कोर्ट में भी गवाही लोग देते हैं। तो अभिलेखागार ने लिखा, तो इनको या तो मानना चाहिए कि नहीं ये सरकार का रिकॉर्ड, और जिलाधिकारी न माने, ये तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। और जो रावत जी बोल रहे हैं, अब किन कहाँ से बोल रहे हैं? सभी राजाओं को जो भर शासक थे, उनको सबको लिख के बोल रहे हैं कि नहीं ये बिजली पासी हैं, तो ये लाखन पासी, मतलब जो एक सिरे से बोलते चले जा रहे हैं, इनको अध्ययन करना चाहिए। मेरा किसी समाज से विद्वेष नहीं है, लेकिन जो तथ्य है, जो हमारे इतिहासकारों ने लिखा है,
या इंग्लिश राइटरों ने जो लिखा है उस तथ्य के आधार पे इनको बोलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि रावत जी जो बोल रहे हैं ये एकदम अनर्गल बोल रहे हैं। मैं इनकी बयान की निंदा भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आप पहले साक्ष्यों का अध्ययन कर लें, जो प्रमाणित हो, ऐसे साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद आप बोलें। जो राजभर समाज के जो इतिहासकार हैं एमबी जी और बाकी रामचंद्र जी की आपने बात बताया कि जो साक्ष्य हैं बखूबी दिए गए हैं कि इन बुकों में, इन पुस्तकों में, इतिहास में लिखा गया है। लेकिन जो रावत जी बोल रहे हैं, अशोक रावत जी, वो किस आधार पे बोल रहे हैं, वो चीज़ सवाल तो आप लोग करना चाहिए। बिल्कुल सवाल का, ये तो समाज के हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है, चाहे राजभर समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग को पूछें कि किस प्रमाण के आधार पे, ये तो सार्वजनिक करें ना, इनको सार्वजनिक करना चाहिए कि किस प्रमाण के आधार पे बोल रहे हैं। हम तो अपना बता दिए कि हमारे इतिहासकारों ने इन इन पुस्तकों का दिया है कि इन इन पुस्तकों में लिखा है, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकीय अभिलेखागार उसने लिख के दिया है, तो किस आधार पे सुहेल देव जी के पास ही बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनारस में वायरल हुआ था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को करणी सेना ने क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश की, क्षत्रिय बताने का प्रयास किया। देखिए, क्षत्रिय वैसे तो अभी सरकार से पूछेंगे तो सरकार कहेगी, या हम ही एक नागरिक की हैसियत कहेंगे कि कोई भी महापुरुष जो वो पूरे राष्ट्र की धरोहर होता है, और उस राष्ट्र की धरोहर को किसी जाति सीमा में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन भारत में क्या ऐसा है, भारत में क्या ऐसा है, जो सामाजिक विधान यहाँ पे है उस विधान में क्या जाति व्यवस्था नहीं है? क्या एमबी राजभर जी ने बनाया है क्या जाति व्यवस्था? तो जब पहले से जो चली आ रही है, तो कोई महापुरुष होगा, किसी न किसी जाति में पैदा होगा, किसी वंश में पैदा हुआ होगा, किसी गोत्र में पैदा हुआ होगा, तो जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? तो कहीं न कहीं वो अभिलेखों के आधार पर ही लिखा जाएगा ना। तो वही है कि जो अभिलेख प्रमाणिक हैं और उस प्रमाणिक अभिलेख के अनुसार ही बोलना चाहिए। अब कोई क्षत्रिय कह रहा है तो उनको भी प्रमाण देना चाहिए ना, क्षत्रिय लिखा है। हम तो कह रहे हैं कि भर थे, हम तो दे रहे हैं प्रमाण, हमारे लोग दे रहे हैं प्रमाण, वो लोग भी अपना सरकार को देना। हम तो सरकार से कहे, सरकार ने माना कि नहीं ये 3 जगह भर लिखा है, और तो नहीं दिया लेकिन 3 जगह तो दिया, तो एक ही रिकॉर्ड काफ़ी है। जो गवर्नमेंट ये प्रूव्ड करके दे, एक ही रिकॉर्ड काफ़ी है। जी, चलिए बात करेंगे एसटी आरक्षण पे। जिस तरीके से अभी एक नया बयान मंत्री अनिल राजभर जी का घोषी में आया है कि एक पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि जो आजमगढ़ के जो समाज के लोग हैं वो एससी की मांग करते हैं, बनारस के लोग हैं एसटी में रहने की मांग करते हैं, और जो दिल्ली की तरफ के लोग हैं वो बड़ी जातियों में शामिल होने की बात करते हैं। तो आप लोग एक होकर आइए तो मैं कोई बात रखूं। देखिए, जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज के हित की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि बगैर अध्ययन किए, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, चाहे अभिलेखी अध्ययन हो, बगैर अध्ययन किए नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी क्या जिम्मेदारी है? जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? ये तो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ना, कि क्या समाज का हित कहाँ है। हम संविधान के दायरे में रह करके कौन सी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, ये सरकार उसको माने। अब ये जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये सिर्फ चुनिंदा लोगों की जिम्मेदारी है? ये जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है। अब ये कहना कि लोग बैठे, 1980 से लेकर के हम लोग वे देखे, पहले एससी की मांग चली, आरजीआई ने रिजेक्ट किया, विमुक्ति जात की मांग की चली, उसको भी सरकार ने टोकरी में रख दिया रद्दी की। ओबीसी की मांग चली, वर्गीकरण की, वो भी रोहिणी आयोग बना, सामाजिक न्याय समिति बनी, तमाम समितियां बनी, वो भी चला गया। लेकिन जब समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने और सामाजिक संगठनों को लोगों ने यह तय किया कि नहीं, वास्तव में आरक्षण की लड़ाई जो अभिलेख है उसके आधार पर हमें एसटी की लड़नी चाहिए, तो यहाँ बनारस के लोगों ने, जागो राजभर समिति
जागो राजभर समिति के माध्यम से हाई कोर्ट में दिया प्रत्यावेदन, हाई कोर्ट का डायरेक्शन हुआ, फिर सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट गई। तो शासन में जो जनप्रतिनिधि माननीय हैं, चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समय पे क्या जरूरी है, कहाँ हमारी कमी हो रही है, जो हमारा मामला अटका हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं। और एक ही बात कि नहीं समाज संगठित नहीं, तो हम आप किस लिए हैं? हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना संगठन बनाने की। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कौन सी नीति अपनाई जाए। जो समाज गांव में है उसको क्या उतना जानकारी है, जितना आपको जानकारी होगी उतना तुमको नहीं होगी, लेकिन हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी को उनको भी कन्विंस करें, उनको भी समझावें, जो रिकॉर्ड हैं, जो अभिलेख हैं, उसके अनुसार उनको समझावें। और ये पॉलिसी मैटर है, ये गवर्नमेंट तय करती है। कोर्ट में गया है मामला, ठीक है, कोर्ट में हमारे जो जागो राजभर जागो समिति के भाई हैं अपना लड़ रहे हैं, हम लोगों का भी सहयोग है, जो हर तरह से, चाहे मानसिक हो, आर्थिक हो, जो भी है, हम लोग पक्षधर हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा हमारा एसटी का चला वो चलना चाहिए। लेकिन अब उसी में बीच बीच में कोई नया से गुफा छोड़ा जाए तो मेरे समझ में ये तो गुमराहियत पैदा करेगा समाज में कि यह कुछ लोग जनरल की बात करें, कुछ ओबीसी की, कुछ विमुक्ति की, कुछ एससी की, तो ये तो गुमराहियत पैदा करना है। इसको तो मैं नहीं, जब एक बार तय हुआ कि नहीं होना चाहिए, अभी बयान भी हम लोग भी जानते हैं कौन क्या बयान देता है। मुंबई में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि समाज की जो भी समस्या है मैं समाधान करूंगा, लेकिन आज तक कितने समाधान हुए? वो तो उन्हीं से पूछिए, मैं नहीं, इसमें नहीं हम कहें, जिन्होंने बयान दिया उनसे पूछा जा सकता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि अगर समाज हित जहाँ हमारा होता है, लेकिन संविधान के दायरे, जो कुछ मिलना होगा तो संविधान के दायरे में। अब संविधान के दायरे में जाने में हमारी कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को कैसे दूर किया जाए, ये तो जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। जो जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, लेकिन सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी से समाज को हर जगह ताली बजाएगा समाज, हम भी जाएंगे ताली बजाएगा, आप भी जाएंगे चाहे ताली बजाएगा, तो वो समाज को गुमराहियत नहीं पैदा करना चाहिए। जब एक मामला चल रहा है कि आरक्षण का एसटी वाला मामला चल रहा है, तो उस पर एक मत होकर के हर तरह से लोगों को लगना चाहिए, मेरा अपना विचार है। मतलब आप अनिल राजभर जी का जो बयान है उनके बयानों से सहमत नहीं? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पे कमेंट नहीं करेंगे। अब उनकी क्या जिम्मेदारी, उनसे पूछिए ना, आप पूछिए ना, हम हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो कहें उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछेंगे? हमने तो अपना विचार रख दिया। अब वो क्या विचार रख रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं कि दशा देख करके दिशा दे रहे हैं, कैसे क्या करें, अब उनका विषय है, वो बतावें, हमसे क्या। चलिए, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जागो राजभर जागो एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, तो अब तक क्या स्टेटमेंट है श्रोताओं के बताएं। देखिए, ये कोर्ट प्रोसीजर है, अभी मामला न्यायालय में है, न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो हमारे जो साथी हैं वो लोग देख रहे हैं, और डेट पड़ रही है, उस पर जा रहे हैं। अब उन वकील जो की हैं उस पर अपना, ये माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे क्या निर्णय होगा, लेकिन हमारे साथी जो लगे हैं वो जोरदार पैरवी कर रहे हैं, ऐसा मुझे भरोसा है। एक यहाँ मार्टिनगंज शहर की जो बात हुई थी, मार्टिनगंज का नाम चेंज करके महाराजा अश्लील देव राजभर रखने की जो बात रखी गई थी, ये प्रक्रिया कहाँ तक पास हो गई? ये तो काफ़ी दिन से चला, और जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट भी शासन को गई है, फिर रिमाइंडर भी शासन को हम लोगों ने लिखा, लेकिन अभी तक कोई निर्णय शासन ने नहीं लिया है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट गई है यहाँ से, और निर्णय लेना शासन का काम है, ये नीतिगत विषय है। अब जो भी निर्णय शासन ले, लेकिन हम लोग तो बार बार प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।